मिसेस गोंदल के साथ खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली एक डिज़र्ट लेके आई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया 2 कप और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच सूजी के डाल दिए, 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद चीनी के डाल दिए, 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर के डाले और 1 बड़ा खाने वाला चम्मच भर के मैंने खमीर का डाला, आधा चाय का चम्मच नमक का डाला, 1 चम्मच भर के मैंने वनीला का डाला। वनीला मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने दही के डाले। इन सबको पहले मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इनके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाएं, ये एक जान हो जाए। अब फिर मैं इसको ठंडे पानी से मिक्स करूँगी। ये बैटर बहुत सॉफ्ट बनना चाहिए और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत मुलायम होना चाहिए। देखिए बैटर तैयार हो गया हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इसका लेवल इतना होना चाहिए। अब मैं इसको 10 मिनटों के लिए रख दूंगी संवरने के लिए और उतनी देर मैं डिज़र्ट के लिए चाशनी तैयार कर लूँगी, शुगर सिरप तैयार कर लूँगी। मैंने एक बर्तन लिया और उसमें 2 कप पानी के डाले और उसमें 1 कप मैंने चीनी की डाली। सिरप बनने के बाद 1 कप रह जाना चाहिए और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया। मैं इस डिज़र्ट में जो सिरप है वो ठंडा लूँगी और मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने 300 ml लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं फ्राई करने के लिए, घर में जो भी आपका अवेलेबल है फ्राई करने के लिए ऑयल। अब मैं इस ऑयल में 1 ड्रॉप बैटर का डाल दूंगी, ये चेक करने के लिए कि ऑयल अच्छे से गर्म है कि नहीं है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, बैटर फूल के ऊपर आ गया है। मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। अब मैं इसमें फ्राई कर लूंगी डिज़र्ट को। ये डिज़र्ट हमने तुर्की में खाई थी, ये उन्होंने हमें नाश्ते में सर्व की थी। ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े की बनती है। ये साथ ही साथ फूलते जाएंगे, इनको मैं साथ ही साथ पलटती जाऊंगी। ये बहुत कम पैसों में बनने वाली डिज़र्ट है और बहुत मज़े की बनती है और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई हुई है। इसका कलर ऐसा होना चाहिए, तो फिर इसको सिरप में डिप करना है। अब मैं इसको सिरप में डिप कर दूंगी। सिरप में बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनटों तक सिरप में डिज़र्ट को सॉक करना है। अब मैं इसी तरह बाकी की डिज़र्ट भी तैयार कर लूँगी।
अब मैं इसको शुगर सिरप से निकाल लूँगी डिज़र्ट को। मैंने सेकंड पूर भी निकाल के शुगर सिरप में डाल दिया। ये देखें सारे फ्राई हो गए हुए हैं। मैं सारे के सारे शुगर सिरप में डिप नहीं करूँगी, कुछ मैं शुगर सिरप में डिप करूँगी और कुछ मैं विदाउट शुगर सिरप रखूँगी। ये विद शुगर सिरप है और ये विदाउट शुगर सिरप है। ये विदाउट शुगर सिरप है। इसके ऊपर मैं आइसिंग शुगर में इसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर दूंगी। जो विदाउट शुगर सिरप मैंने रखे हैं इसके ऊपर। ये 2 in 1 रेसिपी है। इसको आप शुगर सिरप के साथ भी इंजॉय करें और विदाउट शुगर सिरप भी इसको इंजॉय करें। इसके ऊपर आइसिंग शुगर की स्प्रिंकल्स करके उसके ऊपर ये देखें, ये विथ आइसिंग शुगर है। ये विथ शुगर सिरप है। ये हम लोगों को उन्होंने, जब हम तुर्की गए थे तो उन्होंने हमें नाश्ते के वक्त ये सर्व किए थे अपनी ट्रेडिशनल चाय के साथ। और उन्होंने हमें ये नाश्ते में, वहाँ के रिवाज के मुताबिक उन्होंने हमें ये नाश्ते में सर्व किए थे चाय के साथ मॉर्निंग में। आप चाहें तो इसे बतौर डिज़र्ट भी ले सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में ही इसे लें। अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इस रेसिपी के मुतालिक कोई सवाल है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।